ईश्वर का कार्य हमारा कार्य कैसे हो गया। तो जैसे कि हमने केंद्र प्रार्थना की पूर्व की पंक्तियों में देखा है, हमारा जन्म ऐसे ही अनायास ही नहीं हो गया है। हमारे जन्म के पीछे एक ध्येयपूर्ण उद्देश्य है। हमारा जीवन ध्येयपूर्ण है। और यहाँ पे जो केवल शब्द है, ये केवल शब्द इसी बात को सूचित करता है कि हमारा जन्म केवल एक ध्येय के लिए हुआ है। विवेकानंद केंद्र के संस्थापक माननीय एकनाथ रानडे जी ने भी कहा है, एक जीवन एक ध्येय। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि एक चुंबक होता है, और अगर हम चुंबक को अलग अलग टुकड़ों में बांट दें तो भी हम देखते हैं कि चुंबक का चुंबकत्व समाप्त नहीं होता है। उसका यही गुण रहेगा, वो कितना भी छोटा हो जाए अपनी क्षमता अनुसार लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है। उसी तरह से यदि हम बात किसी लोहे का करें कि लोहे का एक वस्तु है, उसको हम कितना भी टुकड़े में क्यों ना बांट दें, महीन उसका बारीक चूरा क्यों ना कर दें, लेकिन वो लोहा लोहा ही रहता है और अपने गुण को नहीं भूलता है। यदि उसको हम चुंबक के पास ले जाएं तो चुंबक की ओर आकर्षित होने लगता है। ठीक उसी तरह से हम जो मनुष्य लोग हैं, हम क्या हैं, आत्मा स्वरूप हैं। तो इस श्लोक में कहा गया है, ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अर्थात पूर्ण में से पूर्ण को निकालने पर पूर्ण ही निकलता है और पूर्ण ही शेष रहता है। जो बात कही गई है ईश्वर अंश जीव अविनाशी वाली। जैसे हम गणित में देखते हैं, जो जीरो होता है, जीरो माइनस जीरो, तो बचा क्या, जीरो ही बचा और जीरो ही निकला। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उस परमात्मा का जो स्वरूप है वही स्वरूप हमारा भी है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। इस प्रकार हम देखते हैं, क्योंकि हम ईश्वर के ही भाग हैं, इसलिए हमारा कार्य वही है जो ईश्वर का कार्य है। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। तो अब सवाल उठता है कि भाई ईश्वर का क्या कार्य है, ईश्वर कौन सा कार्य करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो ये जो परित्राणाय साधूनाम, जो साधुओं का कल्याण है, और विनाशाय च दुष्कृताम, बुरा कार्य करने वालों का जो विनाश है, ये दोनों कार्य किस लिए है, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना के लिए ऐसा कार्य करते हैं। तो उसी कार्य को हम सभी को भी करना है। तो धर्म की स्थापना क्यों? देखिए, जब समाज धर्म पर आधारित हो जाता है, संगठित हो जाता है, तो वहां के जो लोग हैं, निवासी हैं, वो अपनी जो अन्य तीन आकांक्षाएं हैं, अर्थ काम और मोक्ष, जिसमें से मोक्ष तो मानव जीवन का चरम लक्ष्य है, इसको बहुत ही आसानी से प्राप्त कर लेता है। इसीलिए जो ईश्वरीय कार्य हमको करना है, जो देवी कार्य है, उसका प्रमुख है समाज में धर्म की स्थापना करना। तो इसका विशेष लाभ क्या होगा कि जो धर्म आधारित समाज है, ये हमको आदर्श समाज रचना की ओर ले जाता है। विवेकानंद केंद्र में हमेशा कहा जाता है आदर्श समाज व्यवस्था। इसका क्या तात्पर्य है, ऐसा समाज जो अभावग्रस्त न हो, जिसमें किसी को किसी चीज की कमी न हो, राम राज्य की ओर ले जाने वाला समाज, ये आदर्श समाज व्यवस्था कहलाता है। और ये जो हम जो कार्य कर रहे हैं धर्म की स्थापना वाला, ये कोई यांत्रिक कार्य नहीं है, यंत्रवत नहीं है कि एक बार धर्म की स्थापना कर दिए और हो गया। ऐसा नहीं है। जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती जाती है, वैसे वैसे ही हमारा कार्य भी और अधिक विस्तारित और गति वाला होना चाहिए। इसी कारण परिवर्ती कालों में धर्म की स्थापना की आवश्यकता है। और यहाँ पर जो स उपसर्ग है, तवई व कार्यार्थ मिहोपजाता के अर्थ में हम देख रहे हैं धर्म संस्थापनार्थाय। यहाँ पर जो स है, ये बोलता है
कि सम्यक, स अर्थात सम्यक मतलब कि ध्यान लगाकर अच्छे से, और इसका दूसरा अर्थ है सतत अर्थात लगातार, निरंतर। तो इसको धर्म की स्थापना के साथ जोड़ा गया है कि धर्म की स्थापना का कार्य ध्यानपूर्वक एवं निरंतर करने वाला कार्य है। अब जो परित्राणाय साधूनाम, ये जो लाइन है, इसका अर्थ ये होता है कि समाज में जो लोग अच्छा कार्य करते हैं, धर्म आधारित जीवन जीते हैं, ऐसे निष्कपट लोगों की, सरल लोगों की रक्षा करना। क्योंकि धर्म का प्रकट रूप हमको कहाँ देखने को मिलता है? धर्म का प्रकट रूप हम ऐसे ही देखते हैं, जो साधु संत हैं, सज्जन लोग हैं, धर्म परायण लोग हैं, उनके आचरण से ही हमको धर्म का स्वरूप देखने को मिलता है। इसीलिए ऐसे धर्मार्थी लोगों का रक्षा करना, संरक्षण करना, जो धर्म का पालन करते हैं। इसके बाद आता है विनाशाय च दुष्कृताम। तो इसमें जो है नष्ट करने की, सीधा नाश करने की बात नहीं कही जा रही है। विनाशाय है, वी, जो वी लगा हुआ है, इसका अर्थ है विशेष रीति से। तो इसका तात्पर्य है कि जो दुष्ट लोग हैं उनका नाश नहीं करना है, अपितु जो उनके दुष्ट प्रवृत्तियां हैं उसका नाश करना है। वो जो उनकी गलत काम करने की मनोवृत्ति है, जो उनकी दुष्ट बुद्धि है, उसका नाश करना है। और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक धर्म की स्थापना संभव नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि जो स्वामी ठाकुर रामकृष्ण परमहंस थे, उनमें इतनी शक्ति थी कि वो एक मिट्टी के ढेले से हमारे जैसे लाखों कार्यकर्ता बना सकते हैं। यह एक विशेषाधिकार का गौरव उनको प्राप्त था। हमारा यह निर्दिष्ट कार्य, यानी कि भगवान के निकट जाने का कार्य, जो हमको उनके उपकरण बनने का अवसर प्राप्त हुआ है, हमको इसे बहुत ही अच्छे से करना चाहिए। और जो यहाँ पे इह शब्द है कि इह जगति सदा नस्त्याग सेवात्म बोधई, और जो तवैव कार्यार्थ मिहोपजाता, इन दोनों को हम जब मिला के देखते हैं तो इह का अर्थ होता है यह पृथ्वी, यह भारत देश। तो इसके बारे में स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, यदि इस पृथ्वी तल पर ऐसा कोई देश है जो मंगलमय पुण्य भूमि कहलाने का अधिकारी है, ऐसा कोई देश है जिसमें धरती पर आत्माएं कर्मफल भोगने के लिए आती हैं, ऐसा कोई देश जिस पर प्रत्येक आत्मा जो कि ईश्वर को प्राप्त करने के मार्ग पर गमन करती है, वो अपने अंतिम घर में रहने के लिए आती है, ऐसा देश जहां मानवता अपनी उच्चतम शिष्टता, उदारता, पूर्णता, शांति व स्थिरता के वातावरण का सामीप्य को प्राप्त करती है, तथा इन सबसे आगे बढ़कर जो देश आत्मावलोकन तथा आध्यात्मिकता का घर हो, वह भारत देश ही है। इसी कारण प्रार्थना में यह अर्थात कि यहाँ शब्द का विशेष रूप से उपयोग किया गया है, जो कि भारत की ओर संकेत करता है। समय को देखते हुए आज यहीं समाप्त करते हैं, आगे का अर्थ कल देखेंगे। पतंजलि मंत्र करा देते हैं।